वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेजर। अब लेजर क्या होता है और लेजर अकाउंट्स क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर रहे हैं, वो लेजर को ही लेजर अकाउंट समझ बैठते हैं। ये दो टर्म्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, इसलिए ध्यान से सारी चीज़ें समझना। लस्सी तो नहीं पी क्या है, ठीक है, इसका मतलब है सारी एक्टिव है। लेजर क्या होता है और लेजर अकाउंट्स क्या होता है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, अक्सर यूज़ होती हैं, लोग इसमें मिक्सअप कर बैठते हैं। आज ध्यान से समझ लो क्या मतलब है इससे। मैंने ये पहले ही आपसे जर्नल एंट्रीज लेके हमने जर्नल बना लिया हुआ है, हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका हुआ है जर्नल। हमने यहाँ से आगे बात शुरू करनी है, तो यहाँ से आगे की हम लोग इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टॉपिक बेसिकली लेजर है। अब लेजर क्या होता है, LEDGER, ये इसकी स्पेलिंग है लेजर। अब लेजर किसे कहते हैं, लेजर बेसिकली एक बुक का नाम है। लेजर एक बुक का नाम है, जैसे जर्नल एक बुक होती है, ठीक है। ये फर्ज करें, आपने देखा होगा कि कारोबार के अंदर पहले खाते इस तरह रजिस्टर में बनाए जाते हैं, ठीक है। आजकल तो सिस्टम आ गए हैं, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो वो उसमें चला गया सारा सिस्टम। लेकिन पहले क्या होता था, इस तरह के रजिस्टर्स होते थे। वो जो रजिस्टर होते हैं अकाउंटिंग में उसको बुक कहते हैं। हम लोग अकाउंटिंग में उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं बुक, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर नहीं यूज़ करते, रजिस्टर नहीं कहते उसको। अब ये पहले इस तरह का एक जर्नल बनता है, इसको बुक बनती है, उसका नाम क्या था, जर्नल, वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब जर्नल में एंट्री हो जाती है, पहले ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन को हमने सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, जर्नल, ठीक है। जर्नल ये बन चुका। अब जर्नल से अब यहाँ से डेटा हमने आगे ट्रांसफर करना है एक दूसरी बुक में, ये मुझे दे, ये दूसरी बुक, ठीक है। ये क्या बन गया, जर्नल। और यहाँ से डेटा किधर जाना है, दूसरी बुक में, ठीक है। ये दूसरी बुक का नाम क्या है, लेजर। क्लियर होगी बात। अच्छा, लेजर एक बेसिकली बुक का नाम है। अब होगा क्या, अब ये जो बुक है, ये हमने जो लेजर शुरू कर लिया, इसके अंदर, इस बुक के अंदर जारी बात है पेजेस होंगे, ठीक है, काफी सारे इसके अंदर पेज होंगे। अब इन पेजेस पे क्या लिखा होता है, इन पेजेस में ये जो लेजर बुक है हमारी, इसके अंदर क्या होते हैं, काफी सारे पेजेस होते हैं, ठीक है, पेज होते हैं। हर पेज के ऊपर, हर पेज के ऊपर हर एक अलग-अलग अकाउंट दर्ज होता है, यानी कि अलग-अलग हर चीज का हिसाब दर्ज होता है। मसलन कैसे, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि ये लेजर है, पूरी बुक का नाम क्या है। अब मैंने इसका पहला पेज लिखा, ठीक है, फर्ज करें ये पहला पेज, पहले पेज के ऊपर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का हिसाब लिखा, फर्नीचर, फलां तारीख को इतना फर्नीचर आया, फलां तारीख को इतना फर्नीचर हमारा खराब हो गया, बेच दिया, फिर फलां तारीख को इतना फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है। जो भी फर्नीचर का हिसाब किताब है वो सिर्फ एक पेज, ठीक है। अगले पेज पे मैंने रखा हुआ है जनाब बिल्डिंग्स, ठीक है, यानी कि एक एक चीज के लिए एक एक पेज पूरा वक्फ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पहला हमारा अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट, के साथ हम लोग लिखते हैं अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट हर एक के साथ लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, अमजद अकाउंट। तो ये जर्नल के अंदर तो सारे अकाउंट इकट्ठे ही आ रहे हैं। जर्नल में क्या होता है, सारे अकाउंट इकट्ठे ही आ रहे हैं। लेकिन लेजर में क्या होता है, एक पेज के ऊपर सिर्फ एक अकाउंट का हिसाब किताब होता है। इधर क्या आ गया, बिल्डिंग्स, इधर फर्ज करें आ गया कैश, इधर सारा किधर, सिर्फ इधर कैश का हिसाब किताब होगा, इतना कैश आया, इतना का चला गया, फिर आया, फिर चला गया, ये वो जितना भी कैश आ रहा है जा रहा है, वो सारा किधर होगा, एक पेज। फिर अगले पेज पे आ गया, अगले पेज पे जनाब क्या आ गया, कैपिटल आ गया, ठीक है, इधर सिर्फ कैपिटल का होगा, इतना कैपिटल आ गया, फलां तारीख को इतनी ड्राइंग हुई, वो कैपिटल चला गया, ठीक है। ये कैपिटल में इजाफा कमी जो भी होगा सिर्फ एक पेज। अगले पेज पे क्या आ गया, परचेजेस, तो परचेजेस के साथ इधर, उससे आगे कौन सा अकाउंट है, परचेजेस से आगे कौन सा है, अमजद। तो अगले पेज पे जनाब क्या आ गया, अमजद, इतने पैसे अमजद से लेने हैं। जब वो पैसे दे देगा तो फिर हम क्या लिखेंगे, अमजद ने इतने पैसे हमें दे दिए, अब अमजद का खाता क्लियर। अब अमजद ने फिर उधार चीजें ले ली, या अमजद से हमने चीजें उधार ले ली, फलां तारीख को इतने पैसे दे दिए। अमजद का जितना भी हिसाब किताब है वो सारा एक पेज। अमजद के बाद कौन सा अकाउंट है, असलम, अगले पेज पे, उससे बेहतर नेक्स्ट। समझ आ रही है बात, यानी कि क्या हो रहा है, लेजर में क्या हो रहा है, एक अकाउंट जो है उसका पूरी डिटेल
की पूरी डिटेल, ठीक है, यानी कि हर पेज पे सिर्फ एक अकाउंट की डिटेल सारी आ रही है। क्लियर होगी बात? अब देखिए लेजर क्या चीज है, बेसिकली ये बुक है, उस बुक में काफी सारे पेजेस होते हैं और हर पेज पे एक ही सिर्फ अकाउंट की डिटेल होती है। समझ आ गई बात? अच्छा, वो जो अकाउंट होगा ना, वो एक अकाउंट, उसको कहा जाता है लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इन दो चीजों को मिक्सअप कर बैठे हैं। किन दो चीजों को? लेजर अकाउंट को और लेजर। लेजर बेसिकली क्या है? बुक। ये पूरी बुक का नाम क्या है? लेजर। और इसके अंदर जो एक पेज पे सिर्फ एक डिटेल है उस अकाउंट की, जिस भी अकाउंट की, कैश अकाउंट की, बिल्डिंग अकाउंट की, फर्नीचर अकाउंट की, वो जो फर्नीचर का अकाउंट है उसको हम क्या कहेंगे? लेजर अकाउंट। समझ आ गई? लेजर अकाउंट एक पेज होता है सर, लेकिन लेजर पूरी बुक है। क्लियर होगी बात? लो जी, ये हमारा सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन। आज मैं बताता हूँ कि ये जो लेजर फोलियो चल रहा था, ये क्या चक्कर था? ये लेजर फोलियो, मैंने कहा था कि जब हम लेजर में पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लेजर फोलियो किसे कहते हैं, ठीक है। बेसिकली लेजर फोलियो, फोलियो का मतलब है पेज नंबर, सिंपल ये याद है। फोलियो का क्या मतलब है? पेज नंबर। अब देखो ये जो कैश अकाउंट है, ये फर्ज करो कहाँ पे है, ये हम लेजर खोलेंगे, लेजर में देखेंगे पेज नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 नंबर, ये 6 पेज नंबर 6 पे कैश अकाउंट है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे कैश अकाउंट है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? ये जो कैश अकाउंट है इसके सामने यहाँ पर क्या लिखूंगा? 6। इसका क्या मतलब कि ये जो कैश अकाउंट है ना, ये कैश है। लेजर में जब जाओगे तो वहां पर पेज नंबर 6 पे कैश का पूरा अकाउंट बना हुआ है। क्लियर होगी बात? अच्छा, फर्ज करें मैं आगे चलता जाता हूँ। आगे है पेज नंबर कोई 25, पेज नंबर 25 है, ये पेज नंबर 25 है। फर्ज करें यहाँ पर जो है जनाब अमजद का खाता है, पेज नंबर 25 पे अमजद का खाता है। अब क्या होगा? ये अमजद, इसके यहाँ पर क्या लिखा है? इससे क्या होगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये फर्क पड़ेगा कि जब भी मैंने ये अमजद का सारा जो डाटा है, मैंने अभी बताया कि जर्नल से डाटा ट्रांसफर होना है आगे लेजर में। एक जर्नल है बुक और एक है लेजर। जर्नल से अब सारा डाटा कहाँ जाना है? लेजर में, ठीक है। तो लेजर में जाएंगे तो अगर ये पेज नंबर ना लिखा हो तो क्या करना पड़ेगा? पूरा लेजर खोलना पड़ेगा कि अमजद का अकाउंट किधर है, ठीक है। पूरा लेजर देखना पड़ेगा, अमजद का अकाउंट किधर है, अमजद का अकाउंट किधर है, सारा ढूंढना पड़ेगा। लेकिन इससे क्या होगा? मुझे पता चल गया कि जर्नल से अमजद का जब मैंने डाटा लेके जाना है लेजर में, तो कौन से पेज पे जाना है? मैंने पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर सीधा मैं लेजर खोलूंगा, उसका पेज नंबर 25 निकालूंगा और वहां पर मेरे पास अमजद की सारी डिटेल मौजूद है। तो ये जो डाटा है अमजद का, इसको मैं उठाऊंगा यहाँ से जर्नल से और सीधा लेजर के पेज नंबर 25 पे पहुंच के अमजद का जो खाता है उसके अंदर उसको शिफ्ट कर दूंगा। क्लियर होगी बात? समझ आ गई? ये आज आपको मेरे को पता चल गया कि ये छोटा कॉलम क्यों बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग अगला रेफरेंस देते हैं कि ये अकाउंट जो है इसने आगे लेजर में कौन से पेज नंबर पे जाना है, ठीक है। ये है लेजर फोलियो। ये लेजर फोलियो का मकसद ये होता है। क्लियर होगी बात? वैसे आपने अभी तक जितने भी जर्नल के क्वेश्चन किए हैं, क्या किसी में ये चीज आई थी ये लेजर फोलियो के नंबर क्लियर होते? ये आते नहीं है। लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाओगे, जब आप किसी कंपनी में जाके जॉब करोगे, वैसे तो आपने जॉब नहीं करनी है, जब आप लोग बनाओगे अपना बिजनेस तो उसके अंदर जब आप जर्नल बनाओगे, लेजर बनाओगे, तो आप इस तरह इन दोनों को रेफरेंस कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हमने करना क्या है? डाटा यहाँ से पिक करना है और इसको आगे लेके जाना है लेजर अकाउंट्स में, ठीक है। लेजर के अंदर लेजर अकाउंट्स में डाटा दर्ज करना है। क्लियर होगी बात? ये जब डाटा, आज यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है, जब डाटा जर्नल से आगे लेजर में ट्रांसफर होता है तो इसको कहते हैं पोस्टिंग। इसको क्या कहते हैं? पोस्टिंग। ये 2 नंबर की एक डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट इज मीन बाय पोस्टिंग। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है कि पोस्टिंग का क्या मतलब है। पोस्टिंग का सिंपल मतलब क्या है? व्हेन द डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम
जर्नल टू लेजर, इट इज कॉल्ड पोस्टिंग, सिंपल। ठीक है, जब जर्नल से डाटा लेजर में ट्रांसफर किया जाता है तो इसको कहते हैं पोस्टिंग। ये पोस्टिंग सिर्फ यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेजर में डाटा फिक्स नहीं हो जाना, लेजर से आगे भी डाटा जाना है। आगे तीसरी बुक हम पढ़ेंगे, उसका नाम होगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में भी जाना आगे डाटा, लेकिन जब लेजर से ट्रायल बैलेंस में डाटा जाएगा तो उसको पोस्टिंग नहीं कहते। पोस्टिंग स्पेशल लफ्ज है। पोस्टिंग का मतलब क्या है? सिर्फ ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम जर्नल टू लेजर, बस इसको ही कहते हैं पोस्टिंग। लेजर से ट्रायल बैलेंस में भी जाएगा डाटा, लेकिन उसके लिए पोस्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस से आगे भी जाएगा डाटा, ट्रायल बैलेंस से आगे फाइनल अकाउंट्स में जाएगा, लेकिन उसको भी पोस्टिंग नहीं कहते। पोस्टिंग सिर्फ किसको कहते हैं? बस इसको पोस्टिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परचेजेस का जो अकाउंट है ये खास मखसूस कर दिया गया है, किसके लिए? जब गुड्स खरीदी जाएंगी, जब गुड्स खरीदी जाएंगी तो परचेजेस लिखेंगे। फर्नीचर खरीदेंगे तो उसको फर्नीचर ही लिखेंगे, परचेजेस नहीं लिख सकते। बिल्कुल उसी तरह जब जर्नल से डाटा जाएगा आगे तो उसको ही सिर्फ पोस्टिंग कहते हैं। डाटा तो और भी बड़ी जगहों से बड़ी जगहों पे जाता है, लेकिन उसके लिए पोस्टिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। पोस्टिंग मखसूस कर दिया गया है सिर्फ इस ट्रांसफर के लिए। क्लियर होगी बात? अब हम लोग बनाते हैं जनाब कि ये जो लेजर है, इस लेजर के अंदर ये जो पेज है, इन पेजेस के ऊपर एक खास किस्म का स्केच बना होता है, खास किस्म का परफॉर्मा बना होता है। हर पेज के ऊपर परफॉर्मा पहले से प्रिंटेड होता है। और जैसे आपने ये जर्नल का परफॉर्मा बनाया था, ये सारा, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट है, ये लेजर फोलियो, डिटेल्स, डेट, ये सारे आपने कॉलम्स बनाए थे। बिल्कुल इसी तरह लेजर के हर पेज के ऊपर आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो परफॉर्मा क्या होता है आज हम वो सीखते हैं, और साथ ही हम लोग पोस्टिंग भी सीखते हैं कि पोस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हमारे आज के लेक्चर में दोनों चीज़ें पूरी हो जाए। तो देखते हैं कितने लोग इसको पिक करते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि इसका आपने स्केच कैसे बनाना है। इसका स्केच यूँ बनता है, इस तरह पहले एक टी अकाउंट बनाते हैं, टी लिखते हैं, बड़ा सारा टी, ये टी लिखते हैं। ठीक है, ये दो हिस्से बेसिकली बन चुके हैं, दो साइडें बन चुकी हैं, पेज की दो साइड्स बन चुकी हैं। ये साइड कौन सी कह रहे हैं? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर आप लिख देंगे डी आर। ये इस सेंटर से यहाँ इधर वाला जितना भी एरिया है, ये सारा कौन सा हो गया? और ये एरिया क्या होगा? क्रेडिट। इस नुक्कड़ पे हम लिख लेंगे सी आर, तो ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। अब पहले हम डेबिट साइड बनाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम बनेंगे, फिर वही कॉलम हम लोग क्रेडिट साइड पर बनाएंगे। ठीक है, और इधर आ जाए, यहाँ से हमने इस तरह लाइन है, एक ये कॉलम बनाया, पहला कॉलम। ठीक है, एक इधर बना दिया कॉलम। अब ये सेंटर है ना, इसको आपने क्या करना है, या तो मार्कर से यूं थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है इसको, बोल्ड। ठीक है, 2-3 दफा नहीं मार्कर चलाएंगे, बोल्ड हो जाएगा, ताकि ये वाजे कर दे कि यहाँ पर हाफ हो रहा है अकाउंट का, ये सेंटर है। ठीक है, अगर बोल्ड नहीं करना तो इसको आप डबल लाइन भी कर सकते हैं, यानी कि यूं भी आप कर सकते हैं। एक ये लाइन लगी हुई है, इसके साथ यूं छोटा सा थोड़ा सा फासले के साथ इस तरह करके डबल कर देंगे। ठीक है, डबल कर दें या बोल्ड कर दें, ये आपकी मर्जी है। बस पता लगना चाहिए कि ये जो है ये सेंटर है, यहाँ पर हाफ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इस साइड पे आना है, यहाँ पर भी एक इसी तरह का कॉलम आपने यूज करना है। ठीक है, और ये जो कॉलम आपने बनाया इसके साथ एक छोटा कॉलम बनाना है, जैसे आपने यहाँ पर बनाया, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर एक और बनाना है ये। ठीक है, ये हमारे कॉलम बन गए डेबिट साइड। अब आ जाओ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ये हाफ है, एक कॉलम इस साइड पे आ गया। ठीक है, और ये हमने बंद कर दिया बॉक्स, और ये कॉलम आ गया दूसरी साइड पे, और इसके साथ एक छोटा सा कॉलम बनाना है। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स बन गए। अब आपने बिल्कुल इस तरह ये एक लाइन लगाई, ये डेबिट साइड। अब डेबिट साइड में ये पहला कॉलम किस लिए होता है? बिल्कुल उसी तरह डेट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? डेट। ठीक है, ये जो बड़ा कॉलम है इसमें आपने लफ्ज लिखना है रेफरेंसेस। क्या लफ्ज लिखना है? इसमें रेफरेंसेस लफ्ज लिखना है आपने, इसमें डिटेल्स का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना, पर्टिकुलर्स नहीं लिखना। ठीक है,
कुछ भी नहीं लिखना है। क्या लिखना है? क्यों लिखना है रेफरेंसेस? जब पोस्टिंग करेंगे, डाटा ट्रांसफर करेंगे यहाँ से यहाँ, तो फिर आपको समझ आएगी कि अच्छा रेफरेंसेस क्यों लिखा था। लेकिन अभी फिलहाल हम लिख देंगे रेफरेंसेस, ठीक है। और ये जो छोटा कॉलम है लेजर फोलियो वाला, जर्नल के अंदर हमने क्या बनाया था? लेजर फोलियो, ठीक है। ये क्या चीज है? ये लेजर है। लेजर के अंदर हमने जर्नल का रेफरेंस देना होगा, ठीक है। कि ये इसके अंदर फिर हम क्या लिखेंगे? J/F, मैंने क्या लिखा है? J/F। यहां पर लिखा था LF, लेजर फोलियो, कि यहां से डाटा लेजर के कौन से पेज पे जाएगा। अब JF का क्या मतलब है? जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो का क्या मतलब? कि यहाँ पर जो डाटा आया है वो जर्नल के किस पेज से आया है, जर्नल के कौन से पेज नंबर से आया है। तो बेसिकली ये जो जर्नल फोलियो है ये लेजर के अंदर किसका पेज नंबर होगा? जर्नल का। और जर्नल के अंदर किसका पेज नंबर होगा? लेजर, ठीक है। जर्नल के अंदर किसका पेज नंबर है? लेजर का। और लेजर के अंदर किसका पेज नंबर है? जर्नल। समझ आ रही बात? क्रॉस, ठीक है। ये जो पेज नंबर लिखने का प्रोसेस है ना, इसको कहते हैं फॉलियोइंग। जैसे फोलियो है ना, फोलियो, उसके साथ ING लगा दो तो फॉलियोइंग, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है फॉलियोइंग, यानी कि रेफरेंस देना, यानी कि पेज नंबर लिखना, ठीक है। अच्छा, वैसे इसको हम डिटेल में नहीं जा रहे, हमारा टाइम शॉर्ट है, हम लोग आगे चलते हैं तो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। ये जो JF है, JF के साथ ये जो कॉलम है ना, इसके अंदर हमें क्या दर्ज करनी है? अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स बन चुके हैं जनाब, ये बन चुके हैं डेबिट साइड के कंप्लीट। अब क्रेडिट साइड पे सेम उसी तरह, पहला कॉलम डेट, जर्नल फोलियो, अमाउंट, और उसके साथ रुपीस। यहाँ पर भी रुपीस, जो कि आप नहीं लिखें और फिर नंबर कटवाते हैं। अभी बताऊंगा ना, ये टेस्ट वापस करूंगा, उसमें देखना। अच्छा, ये जो अमाउंट वाला कॉलम है ना, इसमें हम लोग यहाँ पर टोटल किया करेंगे अमाउंट का, ठीक है। और ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, इसका भी हम लोग यहाँ पर एक टोटल लगाएंगे, ओके। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि टोटल वाला जो कॉलम जब मैंने बॉक्स बनाया है, इसके मैंने नीचे वाली लाइन को डबल किया और यहाँ पर भी नीचे वाली लाइन को डबल किया, ऊपर वाली को नहीं कर देना। कुछ लोग करेंगे होंगे, देखना समझाऊंगा। कौन लोग होते हैं? लूज लोग निकलेंगे बीच, वो ऊपर वाली लाइन को डबल करेंगे। मैं कह रहा हूँ नीचे वाली लाइन डबल करनी है, वो ऊपर वाली करेंगे, देखना टेस्ट में दिखाऊंगा आपको। तो ये हमारा पूरा स्केच बन गया लेजर का, क्लियर होगी बात? अच्छा, थोड़ा सा काम ज्यादा है, मतलब मेहनत तलब है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत लगता है इसमें। ये जो आपने एक सारा कुछ बनाया ना, ये एक लेजर अकाउंट बनाया है, यानी कि ये सिर्फ पहला कैश है। आपने इस तरह कितने बनाने हैं? कितने बनाने हैं? गिनते हैं, 10 गिनती करेंगे हम। कितने बनेंगे? एक कैपिटल, 2 परचेजेस, 3 4 असलम, 5 सेल्स, 6। अमजद का पहले बन चुका हो, जो बन चुका है उसको रिपीट नहीं करना, क्योंकि अमजद का एक पेज हो गया, उसके अंदर ही जब भी अमजद आएगा उसी के अंदर पोस्टिंग होगी उसकी, ओके। अमजद बन चुका है, कैश बन चुका है, डिस्काउंट रिसीव 7, कैश बन चुका है, डिस्काउंट अलाउड 8, असलम बन चुका है। यानी कि आपने इस तरह के कितने अकाउंट्स बनाने हैं? 8 बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको बना के दूंगा सिर्फ 2 3 4 जितने को भी हमारे लेक्चर के दौरान बन गए, बाकी आप पूरे करेंगे। कैसे पूरे करेंगे वो अभी टेक्निक सिखाता हूँ, अब देखो। लेकिन जो मैं यहाँ पर करूँगा, वीडियो शॉर्ट करने के लिए लेक्चर भी शॉर्ट होता है हमारा, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा टी अकाउंट। देखो ये एक अकाउंट बन गया, कौन सा? कैश अकाउंट। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट। अच्छा, इसको कैश अकाउंट भी कहेंगे और इसको कैश का लेजर अकाउंट भी कह सकते हैं। कैश का लेजर अकाउंट या कैश अकाउंट, क्लियर होगी बात? अच्छा, जब आपसे कहा जाएगा कैश अकाउंट, इसका मतलब ही ये होता है कैश का लेजर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा अकाउंट मैं बनाने लगा, अब देखना कितनी जल्दी बन गया। कैपिटल CAPITAL कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर आपने अकाउंट
बनाना, जैसे हम लोग यहाँ पर करते थे A/C लिख देते थे, तो यहाँ पर आपने वो नहीं लिखना A/C, यहाँ पर पूरा अकाउंट ही लिखना है ACCOUNT। तो मसला है फिर इधर देखो। अच्छा कैपिटल अकाउंट ये कौन सी साइड है? ये डेबिट और ये क्रेडिट। आखिर वाला वो आखिर वाला स्टूडेंट इधर इस तरह का एक कॉलम बना हुआ नजर आ रहा है आपको? डेट ये क्या लिखा हुआ है? और ये क्या लिखा हुआ है? वेरी गुड। और ये क्या लिखा हुआ है? ये अमाउंट। और उसके साथ छोटा कॉलम बना हुआ नजर आ रहा है? सारे कॉलम नजर आ रहे हैं? इधर भी नजर आ रहे हैं? ठीक है, एंड वाले को आ रहे हैं तो बाकी सबको आ रहे हैं, फ्रंट वाले को आ ही नहीं होंगे। ठीक है, एक अकाउंट और बनाना, इसको कहते हैं टी अकाउंट। ठीक है, जब आप लोग हायर लेवल पे जाएंगे, मास्टर्स लेवल पे जाएंगे, तो फिर आप लोगों को ये नहीं बनाएंगे, फिर आपको ये बनाएंगे, बस ये बनाइए जो जल्दी जल्दी टी अकाउंट बना के सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जाकर समझ आ जाती है कि इसको पता है टी अकाउंट का। ठीक है, लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आइकन लेवल तक आपको ये बनाना पड़ेगा पूरा। दूसरा अकाउंट देखिए, ये दो बन गए, तीसरा मैं इधर बना लूंगा परचेसेस अकाउंट। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ओके, अच्छा एक मैं बनाना चाहता हूँ अमजद का अकाउंट। ठीक है, अमजद का अकाउंट, क्योंकि उसमें कंपाउंड एंट्री ही आनी है। कंपाउंड एंट्री समझो ना क्या होती है? ये कौन सी एंट्री? सिंपल है कि कंपाउंड है? ये कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अकाउंट हैं, 2 से अकाउंट जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो कंपाउंड है। मैं चाहता हूँ कि अमजद का अकाउंट की पोस्टिंग आपको करके सिखाऊं, ताकि कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है वो भी आपको समझ आ जाए, यानी कि कंपाउंड एंट्री का डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ये समझ में आता है। अच्छा ये आ रहा है बीच में वीडियो में? यहाँ पे हम लोग ले आते हैं ना, ये ले आते हैं कौन सा अकाउंट? अमजद अकाउंट। अमजद का मैं आपको अकाउंट सिखाऊंगा, असलम का नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि असलम का आप लोग खुद बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, ले आप जरा देखें डेटा कैसे ट्रांसफर करना है, यानी कि पोस्टिंग सीखें कैसे करनी है। ठीक है, जरा एक्टिव होकर बैठना, सही होकर बैठना, एक्टिव हो, देखो कैसे। अब पहला अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट। आपने करना ये है पोस्टिंग में ये करना है कि जिस जर्नल एंट्री में कैश है ना, वो सारा कैश इधर आना है। या तो डेबिट साइड पे, कुछ डेबिट साइड पे आएगा, कुछ क्रेडिट साइड पे हो सकता है, ऐसा होगा। देखना कैसे। अब देखो कैसे, यहाँ पर पहली जर्नल एंट्री में देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसके सामने रकम कितनी है? 74,000। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, 2 चीजें उठा के आपने यहाँ पर ट्रांसफर करनी होती है। 2 चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर 1, ये जो कैश अकाउंट है, हम चूंकि बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो आपने सारी जर्नल एंट्रीज में कैश को ही ढूंढना है। ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज में कैश को ढूंढेंगे बस, और किसी को नहीं देखना। यहाँ पर देखो कैश डेबिट हो रहा है, सबसे पहले इसकी ये जो रकम है ना 74,000, ये उठा 74,000 डेबिट हो रहा है, तो इधर डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड है। अमाउंट वाले कॉलम में उसकी अमाउंट लिया 74,000। या क्लियर हुई बात? अब क्या करना है, अब यहाँ पर वापस इधर को आ जाओ। अब यहाँ पर इसका क्या लिखना है? रेफरेंस। अब रेफरेंस क्या चीज होती है? रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस ये होता है, डेबिट अकाउंट का क्रेडिट रेफरेंस होता है और क्रेडिट अकाउंट का डेबिट रेफरेंस। यानी कि कैश का रेफरेंस क्या है? कैपिटल। और कैपिटल का रेफरेंस क्या होगा? कैश। जब हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे उसमें भी तो रेफरेंस लिखना है, तो कैपिटल का रेफरेंस क्या होगा? कैश। परचेजेस का रेफरेंस क्या है? ठीक है, जब परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे तो उसमें रेफरेंस क्या लिखेंगे? और जब अमजद का अकाउंट बनाएंगे अमजद का रेफरेंस क्या है? परचेजेस। लेकिन मसला यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर अमजद का रेफरेंस क्या है? परचेजेस। यहाँ पर इस एंट्री में, इस जर्नल एंट्री में यहाँ पर अमजद का रेफरेंस क्या है? कैश है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? दोनों है। मैंने क्या कहा था? डेबिट का रेफरेंस क्या है? क्रेडिट है। जो कुछ भी आएगा वो सारा ही इसका रेफरेंस है। और क्रेडिट का रेफरेंस क्या होगा? डेबिट। अभी देखना, कुछ लोग अभी भी गलती करें, देखना अभी दिखाता हूँ वो गलती। अमजद का रेफरेंस क्या होगा? कैश और डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए
इस कैश का रेफरेंस क्या है? खाली अमजद? बस अमजद? या डिस्काउंट की साथ? डेबिट का रेफरेंस क्रेडिट है और क्रेडिट का रेफरेंस डेबिट है, इसको पक्का करो। कैश का रेफरेंस क्या होगा? जो कैश को क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे, तो इसका रेफरेंस डेबिट ही हो सकता है। तो इसका रेफरेंस क्या होगा? अमजद, इसका रेफरेंस डिस्काउंट ही हो सकता क्योंकि ये खुद क्रेडिट है। तो उलट साइड वाला होता है रेफरेंस डिस्काउंट रिसीव्ड, इसका रेफरेंस क्या होगा? अमजद या अमजद और कैश? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होगा, तो इसका रेफरेंस डेबिट में हो सकता है। डेबिट में एक ही अकाउंट है। क्लियर हो गई बात? अब जब डेबिट वाला चक्कर चलेगा ना यहाँ पर पोस्टिंग वाला, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ होगी, वो ध्यान से समझनी है क्या होगा। ठीक है, मैं जरा टाइम देख लूँ कितना हुआ है, 7-8 मिनट है, 9 मिनट है। ओके, देखो ये जो सिंपल एंट्रीज है ना, सिंपल एंट्रीज, इनका तो पोस्टिंग का मसला ही नहीं है, ये तो बड़ी सावधान है। लेकिन जब कंपाउंड एंट्री आएगी तो वहाँ पर थोड़े से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि यहाँ पर कुछ ध्यान करना है, अब यहाँ पर गौर करना है थोड़ा। अभी फिलहाल सिंपल एंट्री, पहली एंट्री क्या है? डेबिट हुआ, अमाउंट उठाई, डेबिट साइड पर डाल दिया और उसने यहाँ पर रेफरेंस लिख दिया, कैपिटल अकाउंट, और डेट वाले कॉलम में उसकी डेट लिख देनी। ठीक है, ऊपर लिख देना है 2015, वो सबके साथ ही आता रहेगा, और यहाँ पर आ गया यकम जुलाई, इसकी डेट आ गई। क्लियर होगी बात? अमाउंट उठा के ट्रांसफर की, सेम साइड पे रेफरेंस लिखा, डेट लिखी, बात कर, पोस्टिंग समझ आ गई? बस यही करना है। दूसरी एंट्री में आ जाओ, यहाँ पर कैश है, तीसरी एंट्री में कैश है, चौथी एंट्री में कैश बिल्कुल है, ये क्रेडिट हो रहा है, इसकी रकम उठानी है जो इसके सामने है। यहाँ पर कुछ मनहूस गलती करेंगे, वो रकम या ये वाली उठाएंगे या कोई इकट्ठी ये वाली सारी उठाएंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ। तो भाई कैश की पोस्टिंग कर रहे हो आप, ऊपर देखो कैश की पोस्टिंग हो रही है सिर्फ, तो कैश की रकम उठाओ। ठीक है, तो कैश के सामने जितनी रकम है कितनी है? क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे जाओ, इधर 27,600। रेफरेंस क्या है? अमजद अकाउंट, डेट 2015 ऊपर, और इसकी डेट है 14 जुलाई। हो गया यहाँ तक? और यहाँ पर कैश है, ये रहा डेबिट हो रहा है, इसकी रकम उठाओ 17,600। डेबिट है तो कौन सी साइड पे लिखी? 17,600। रेफरेंस क्या है? असलम अकाउंट, डेट है इसकी 19 जुलाई। हो गया? सारी खत्म हो गई एंट्रीज, सारी एंट्रीज में से हमने कैश उठा लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है वो बाद में करते हैं, पहले पोस्टिंग पूरी कर लेते हैं। ठीक है, अब कैश अमाउंट हो गया पूरा, अब बारी किसकी आ गई? ये जो मैंने लिखे ना 1 2 3 4 5 6 7, ये आप लोगों ने नहीं लिखे। ठीक है, ये ना अगर पेपर में भी यही लिखा हो, पेपर में ये काम नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया कि कितने अकाउंट बनने हैं। ठीक है, इस तरह के ये स्केच, इस तरह के प्रोफार्म में कितने बनने हैं, 8। अच्छा, अब आगे बारी कैपिटल, थोड़ा आसान हो गया काम। कैपिटल ये वाला, ये देखना, अब किसको हमें पिक करना है वहां से? कैपिटल, जहां जहां कैपिटल होगा वो सारा इधर शिफ्ट कर दें, पोस्ट कर दें। अब शिफ्ट का वर्ड यूज नहीं करते, थोड़ा सा मिसोल हो जाए, पोस्टिंग करेंगे। अब किसकी पोस्टिंग हो रही है? कैपिटल जी। पहली एंट्री में कैपिटल, यस, क्रेडिट हो रहा है, अमाउंट कितनी है? 14,000। तो क्रेडिट साइड का ये अमाउंट वाला कॉलम 14,000 लिखा, रेफरेंस कैश अकाउंट, डेट 2015 यकम जुलाई। सेकंड एंट्री में कैपिटल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, किसी एंट्री में और कैपिटल नहीं, छोड़ दो। कैपिटल की पोस्टिंग होगी, ये यहाँ पर जो अमाउंट वाला कॉलम है उसका मैंने टोटल यहाँ पर करना है, और उसकी नीचे वाली लाइन को मैंने डबल कर दिया। इधर वाला भी अमाउंट वाला कॉलम, इसका मैं टोटल यहाँ पर करूँगा, नीचे वाली लाइन डबल। कैपिटल की पोस्टिंग होगी। अब किसकी बारी आ गई? परचेजेस का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, परचेजेस अकाउंट, जहां जहां परचेजेस है सारी पिक करके यहाँ पे ले। पहली एंट्री में परचेजेस है, दूसरी में यस डेबिट हो रही है, इसकी रेफरेंस
ये डेबिट साइड पे आगे अमाउंट वाले कॉलम में 28,000, ठीक है। रेफरेंस अमजद, तो अमजद अकाउंट डेट 2015 टू जुलाई या 2 जुलाई, ओके। समझ आ गई बात? पोस्टिंग होगी। थर्ड जनरल एंट्री में परचेजेस नहीं है, फोर्थ में परचेजेस नहीं है, फिफ्थ में परचेजेस नहीं है, बस खत्म हो गई, ठीक है। अब बारी किसकी आ गई? अब आगे बारी अमजद। ये जरा ध्यान से समझना क्योंकि इसमें कंपाउंड एंट्री भी आती है, ठीक है। अब देखो ये अमजद का अकाउंट, जहां जहां अमजद है वहां से पिक करके हमने इधर लेके आना, ठीक है। पहली एंट्री में अमजद है। अच्छा, जब भी आपने नए अकाउंट की पोस्टिंग शुरू करी है तो शुरू से देखनी है सारी जगह, जनरल एंट्री शुरू से देखना शुरू करनी है, ठीक है। ये नहीं जहाँ पे अमजद लिखा उधर से शुरू होगा, बस उससे ऊपर हो सकता है कि एंट्री में हो लेकिन उसकी बारी ना दी है, तो आपने शुरू से देखना। पहली एंट्री में अमजद नहीं है, दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 22,000 से, तो अमाउंट किधर जाएगी? क्रेडिट साइड 28,000। रेफरेंस क्या है? परचेजेस अकाउंट, ओके। डेट 2015 और 2 जुलाई, ओके। अब जरा व्हाइट बोर्ड पे सामने नेक्स्ट एंट्री में अमजद, तीसरी में, चौथी में अमजद है, लेकिन कंपाउंड एंट्री और करना है फॉर्म कंपाउंड एंट्री क्या करना है? अब देखो जरा, जब अमजद की आप अमाउंट भी करोगे कितनी बन रही है? ठीक है, अमाउंट तो आप ले जाओगे, कौन सी साइड पे जाएगी? डेबिट साइड पर। और ये डेबिट है, किधर जानी है? डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पे जानी है। लेकिन इसके रेफरेंस कितने आ रहे? 2। जब किसी अकाउंट के रेफरेंस आ जाएं 2, यानी कि एक से ज्यादा रेफरेंस हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने वो जो रकम है ना 28,000, इसकी रकम कितनी है? 28,000। फिर आपने पूरा 28 नहीं लिखना, फिर आपने क्या करना है? उस 28 को उतने हिस्सों में डिवाइड कर देना है जितने रेफरेंस है। रेफरेंस कितने हैं? 2। रेफरेंस आने से 2। एक रेफरेंस की अमाउंट कितनी है? 27,600। दूसरे रेफरेंस की कितनी है? 4। जब आप देखो जरा सोचो, जब रेफरेंस 2 लिखोगे तो उनके सामने उनकी अलग-अलग रकम भी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा और गौर करो, रकम फिर जब दोनों रेफरेंस यहाँ पर आएंगे, दोनों की अमाउंट भी आएगी, तो रकम टोटल फिर भी 28 ही बनेगी। टोटल कितनी बनेगी? 28 ही बनेगी, ठीक है। लेकिन आपने करना ये है, अमजद अगर डेबिट हो रहा है ना 28,000 से, बेसिकली तो हमें यूँ करना चाहिए था, अगर ये डेबिट हो रहा है तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है? डेबिट साइड में लिखना चाहिए 28,000। अब इसका रेफरेंस कितने लिखेंगे? 2। एक रेफरेंस का नाम क्या है? एक रेफरेंस का नाम है कैश अकाउंट और दूसरे का नाम है डिस्काउंट रिसीट अकाउंट, ठीक है। अब जब आप रेफरेंस जो 2 लिखोगे तो एक रेफरेंस के सामने तो पूरी रकम आ गई, दूसरे के सामने आया ही कुछ नहीं, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? आप यूँ लिखोगे, 2 रेफरेंस लिखे, इसकी अमाउंट इसके सामने लिख दो 28,600 और इसकी रकम इसके सामने लिख दो, टोटल फिर भी कितना बन गया? टोटल फिर भी 28 बन। समझ आ गई बात? तो जब कंपाउंड एंट्री होगी, 2 रेफरेंसेस अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो दोनों की रकम अलग-अलग उनके सामने लिख दो, टोटल खुद ब खुद उतना ही बन जाएगा, टोटल उतना ही बन जाएगा जितना आपने ट्रांसफर किया। क्लियर होगी बात? अच्छा, मैं अगर एक और अकाउंट इधर बना के जल्दी से दे दूँ आपको। अच्छा, क्योंकि अमजद खत्म हो गया, जब यहाँ पे आ गया ना, इसकी पोस्टिंग होगी और अमजद नहीं। असलम का ना बना ले अकाउंट, असलम का ना बना ले प्रैक्टिस के लिए, असलम का बना लेते हैं। ये असलम अकाउंट, असलम, ठीक है, असलम अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है। अब देखो, पहली एंट्री में असलम है, दूसरी में, तीसरी में, अच्छा सिंपल एंट्री है, कंपाउंड है, तो मसला नहीं, ठीक है। डेबिट हो रहा है, असलम डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे रकम लिख दो 18,000। रेफरेंस क्या है? सेल्स अकाउंट, बस। चौथी एंट्री में असलम है, पांचवी में है असलम, क्रेडिट होता है, रकम क्रेडिट साइड पे जाएगी, लेकिन रेफरेंस कितने आ रहे? 2। रेफरेंस 2 आ रहे, तो अब क्या करें? दोनों लिखो रेफरेंस, क्रेडिट साइड पे आना था ना, क्रेडिट साइड पे 2 रेफरेंस लिखो, कैश, डिस्काउंट
कैश कितना है 17,600, डिस्काउंट 400, रकम टोटल फिर भी कितनी बन गई? उतनी बन गई जितनी हमने शिफ्ट करनी थी। समझ आ गई बात? अगर 3 रेफरेंसेस होते तो क्या करते? रेफरेंस अगर 3 होते, यहाँ पर 3 डेबिट हो रहे होते चीजें, यहाँ पर 3 लिख देते, उन तीनों की रकम उनके सामने लिख देते, वो खुद ही ऑटोमेटिकली बराबर आ जानी थी। क्लियर होगी बात? अच्छा, जल्दी से मैं अब आपको एक चीज समझाने लगा, आखिरी पॉइंट। टाइम वैसे पूरा हो चुका है, ये 5 मिनट हम लोग ले लेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? 5 मिनट सिर्फ ध्यान करने लगे। अशरफ इधर देखो, अब मैं आपको समझाने लगा हूँ बहुत अहम चीज। वो क्या चीज है? उसको कहते हैं बैलेंसिंग। क्या कहते हैं? बैलेंसिंग। मैं आपको समझाने लगा हूँ बैलेंसिंग, BALANC। बैलेंस, बैलेंस हो गया। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक है? बराबर को क्या कहते हैं? बैलेंस। बैलेंसिंग का क्या मतलब है? किसी चीज को बराबर करना, किसी चीज को बराबर करना। जैसे आप सब्जी लेते हो तो सब्जी वो बाट में तसले में डालते हैं और दूसरी तरफ बाट रखते हैं बटे, तो सब्जी डाली, सब्जी वजनी थी वो नीचे होगी, बाट वाला ऊपर हो गया, ठीक है? तो फिर वो क्या करेगा? सब्जी निकालेगा, सब्जी बीच में निकालेगा और निकालता रहेगा सब्जी जब तक दोनों पलड़े बराबर नहीं हो जाते, ठीक है? बेसिकली वो क्या कर रहा है? बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है वो सब्जी वाला, यानी कि दोनों पलड़ों को बराबर कर रहा है। यहाँ पर भी 2 पलड़े होते हैं, हर अकाउंट के 2 पलड़े, कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट। देखो तो क्या दोनों बराबर है? इस साइड का टोटल बिल कितना आएगा? 27,600। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 27,600। लेकिन डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 74,000 और 17,600 जमा करो तो कितना बनता है? टोटल कितना बनता है? 74 और 10 84 और 7 84 और 7 91,600। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 91,600। जबकि क्रेडिट साइड का टोटल सिर्फ आ रहा है 27,600, ठीक है? अब मैं यहाँ पर इसको रफ करके मैं कहीं पे लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट करो कि मेरा ये रफ एरिया है, ठीक है? और रफ एरिया को मैं अभी डिलीट कर दूँगा। मेरा डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 91,600। जबकि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 27,600। ये दोनों बराबर है? ये बिल्कुल सब्जी वाले की तरह हो रहा है, एक साइड कम है, एक साइड ज़्यादा, एक नीचे है, एक ऊपर है। हमने क्या करना है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब बराबर करना पड़ेगा ना, बराबर करना है हमें। बराबर करने का सिर्फ एक तरीका हमने लगाना है। कौन सा तरीका? जो साइड कम है अपने पास से उधर रकम डाल दो, अपने पास से खुद से ही एक रकम डाल दो, बराबर करनी है हमें। बराबर कैसे होगी? हमें डेबिट साइड पर रकम डालनी पड़ेगी या क्रेडिट साइड पर? डेबिट का टोटल पहले ही ज्यादा है 91,600, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हमें क्रेडिट साइड पे अपने पास से एक रकम डालनी पड़ेगी। अच्छा, कितनी रकम डालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, डिफरेंस कितना है? 91,600 माइनस करो 27,600, 0 0 0, 11 में से 4 गए, 7 गए तो 4 और 8 में से 2 गए 64,000। इसका मतलब है 64,000 रुपये का फर्क है। दोनों साइडों में फर्क कितना है? 64,000। ये कैलकुलेटर में इसलिए कहता था 7 रखने, अब हर एक के पास कैलकुलेटर होना चाहिए। अच्छा, 64,000 का फर्क है। कौन सी साइड कम थी? क्रेडिट साइड। ये साइड कम है, इधर खुद से लिख दो 64,000। अब होगी दोनों बराबर। अब टोटल किया 91,600 और इस साइड का टोटल किया 91,600, हो गया बराबर। ये जो आपने अपने पास से रकम डाली है इसको कहेंगे बैलेंस C/D। इसको कहते हैं बैलेंस CD। CD का मतलब क्या होता है? C का मतलब है कैरी डाउन, CD कैरी डाउन। ये डाउन का मतलब है कि ये हमने नीचे लिखी है इस तरह, सबसे एंड पे। पहले हमने सारी पोस्टिंग की, फिर एंड में हमने खुद से डाउन नीचे हमने रकम लिखी। अच्छा, ये कैरी का मतलब क्या होता है? लेके आना, उठा के लाना कोई चीज लेके आना, तो कैरी डाउन। खुद से हम एक रकम लेके आए, ये रकम हम खुद से लेके आए और यहाँ पर आके हमने दोनों साइडें बराबर कर, हमने खुद बराबर करनी है। जो साइड कम है उधर अपने पास से एक रकम डाल के बराबर कर देंगे। वो पास से कितनी रकम डालनी है वो कैसे पता चलेगा? दोनों साइडों का टोटल में फर्क देख लो कितना है, बस वो रकम डालनी पड़ेगी। आगे चलिए एक और करके देखें। अब काम हो गया आसान। अब देखो सर, इसको मैं खत्म कर, तो ये रहा। अब इसकी बारी आगे कैपिटल अकाउंट।
डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 0। क्रेडिट साइड का कितना आ रहा है? 74,000। ये साइड कम है, ये 0 है, ये कम है ना। टोटल इसका कितना है? 74,000। इसका मतलब है कि इधर भी कितना होना चाहिए? 74,000। ये मैंने अपने पास से रकम लिखी, इस रकम को क्या नाम देंगे? अपने पास रकम डाल दी। अब दोनों साइड होगी बराबर। डेबिट साइड का टोटल भी अब कितना आ रहा है? 74,000। क्रेडिट का टोटल भी, लेकिन टोटल वो करने हैं जो साइड ज्यादा हो, उसके बराबर हो जाएंगे। जैसे अभी हमने किया था इसका, तो 91,600 बन रहा था ये टोटल, और ये कितना बना था? 27,000। तो हमने टोटल को कितना लेके आए? 91,600, और ये टोटल भी कितना लेके आए? यानी जो साइड ज्यादा है वो आना चाहिए टोटल दोनों साइड पे, ठीक है। अच्छा, इसका कौन करेगा? इसका टोटल कौन करेगा? कोई ट्राई करेगा? आप करो, आप करो। डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट 0। अब क्या करना पड़ेगा? रकम डालनी पड़ेगी। कौन सी साइड का? क्रेडिट साइड। इधर कितनी डालना है? ये इधर नीचे करें 28,000। ये अपने पास रकम डाल, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रेफरेंस वाले कॉलम में लिखेंगे बैलेंस सी, लिख दिया। अब दोनों साइडों का टोटल हो गया बराबर। ये साइड ज्यादा थी, तो आप देख रहे हैं कि इस साइड का टोटल जो था डेबिट साइड का वो 28,000 था, और इस साइड का टोटल 0 था। तो अब टोटल किसके बराबर हो गया? 28,000 के बराबर, यानी कि डेबिट साइड के टोटल के बराबर। 28,000 हो गया। अच्छा, एक जरा यहाँ पर मैजिक देखो, इसका 2,500 आ रहा है, इधर का भी इसका पहले ही बराबर। अपने पास से कोई रकम डालने की जरूरत नहीं, बस टोटल कर। ये 28,000 और ये टोटल भी ये पहले ही बराबर है, ये पहले ही बराबर है। ये बराबर क्यों है और इसका मकसद क्या होता है, ये हम लोग अगले वाले आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और एक और चीज आपने शायद नोट की हो, कभी बैलेंस सीडी क्रेडिट साइड पे डालना पड़ता है, डेबिट साइड। यहाँ पर भी क्रेडिट साइड कम थी तो उधर पैसे डालने पड़े, यहाँ पर कोई डालने नहीं पड़े पैसे। इसलिए क्या होगा? मतलब नोट की डेबिट साइड का टोटल 18,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल भी 18,000 है, हमें कोई पैसे नहीं डालने की जरूरत। तो बैलेंस की इसका मतलब है 3 किस्में हैं। बैलेंस की 3 किस्में हैं। कभी क्रेडिट साइड पे आता है बैलेंस सीडी, कभी आता ही नहीं, कभी होता ही नहीं, ठीक है। तो 3 किस्में कौन सी होगी? एक है, अच्छा नाम, ये 3 किस्में होती हैं, इनके नाम से हम कल का लेक्चर शुरू करेंगे कि ये 3 जो बैलेंसेस हैं इनके नाम क्या होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से हमारा कल का लेक्चर शुरू होगा। कोचिंग समझ आ गई? अब आप लोगों ने होमवर्क क्या करना है, ये बंद कर दो।